क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज आर द रियल फंक्शन, जिनके हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। और सिचुएशन क्या है कि ये दोनों ही फंक्शन किस टाइप के हैं, मॉडुलस फंक्शन। इनको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, मॉडुलस फंक्शन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन को फाइंड करने का, अगर डोमेन और रेंज फाइंड करना, तो एक आइडिया ये है कि सबसे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन का साइड में मैं आपको जल्दी से मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन में क्या खास बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ समझते हैं साइड में कि मॉडुलस फंक्शन होता है क्या है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब वैसे थोड़ा सा आइडिया पहले ही होगा अपन को इस क्लास में, कि अगर हम x की वैल्यू कोई भी रखें तो वही वैल्यू आएगी, बस अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव को ये मॉडुलस फंक्शन क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये तो होता है मॉडुलस फंक्शन। बट डोमेन और रेंज फाइंड करने में हमें क्या ध्यान रखना है मॉडुलस फंक्शन में, कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर डोमेन, मतलब पहले हम डोमेन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं दो तरह से क्वेश्चन को समझाऊंगा। एक तो अगर ये 2 या 3 मार्क्स का आता है डिटेल में, तब हमको ऐसे सोल्यूशन करना है। एक मैं साइड में सिखाऊंगा यहाँ पे कि अगर हमको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो हम बिना किसी बिल्कुल बिल्कुल एमसीक्यू से हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो अब पहले अपन डिटेल में कर लेते हैं एक बार कंसेप्ट के साथ। अब देखो सबसे पहले हमें ये फंक्शन में अगर डोमेन निकालना है तो बस अपन को डोमेन का मतलब होता है एक्स। तो अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पार्ट को हम कर रहे हैं, पहले हम लिखेंगे फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में हमें ये दे रखा है। अब क्लियर पता है हमको कि ये डोमेन होता है एक्स, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन या कंडीशन या एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ नहीं रख सकते, मतलब जो अलाउड नहीं है। बिल्कुल जीरो तो बेटा अलाउ है, इसमें जीरो आ सकता है। और कोई ऐसी वैल्यू जो तुझे लग रहा है कि हम यहाँ नहीं रख सकते, ऐसी कोई वैल्यू जो इसको नॉट डिफाइंड बना दे या फिर इसको अनरियल बना दे, तो क्या एक्स की कोई भी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखना बहुत ईजी है, डोमेन इसका एक्स की सारे रियल नंबर्स है। पर लिखने का तरीका क्या बताया था, हम लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स x -3, जो ये क्वेश्चन है अपना, इसका एक वाली साइड इस तरफ वाली नहीं, अपन सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं। जब हम इसके बारे में बताएंगे वही एफ एक्स के बारे में होगा। तो हम बता रहे हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर्स x -3 इज ऑलवेज रियल। तो इसका मतलब तो ये हो गया, हम x की कोई भी वैल्यू रखें यहाँ ये हमेशा रियल ही रहेगा। तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है x के ऊपर। तो क्लियर पता लग गया अपना x ही डोमेन होता है। तो इसलिए हम लिख देंगे डोमेन इक्वल्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का डार्क वाला आर बना देंगे, साइन हो गया बस, ये सिंपल। बिल्कुल, यहाँ पे आप और करके ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल नंबर्स भी चलेगा, ठीक है। या फिर और भी तरीका होता है इसका, आप चाहो तो इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हो इस तरह से, ये भी सारे रियल। बिल्कुल, एमसीक्यू में ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मीनिंग सेम है तीनों का मीनिंग सेम है, इसका, इसका और इसका। और कोई डाउट तो नहीं है। अब ये तो हो गया किसके लिए, डोमेन के लिए। चलो इसका अपन रेंज समझते हैं। तो फॉर रेंज हम हेडिंग देंगे, हम रेंज निकाल रहे हैं फॉर रेंज। यहाँ हमने हेडिंग दी थी फॉर डोमेन, यहाँ हम हेडिंग देंगे फॉर रेंज, ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए हम क्या देखना है, हमें यही तो देखना है कि x की वैल्यूज हम कौन कौन सी यहाँ पुट करेंगे। तो हमारा fx जो होता है वही हमारी रेंज होती है। जरूरी नहीं कि अपन इसमें लेट इसको y के इक्वल लें, बट एनीवेज क्योंकि अपनी हैबिट क्या है समझने की, y जो होता है वही अपना रेंज होता है, तो हमने इसको y के इक्वल ले लिया। चाहे तो हम यहाँ से बाद में fx को हटा सकते हैं, तो हमारा फंक्शन बन गया ये। अब हमें देखना है कि हम यहाँ पे मतलब y की वैल्यू क्या आ सकती है। एक तो तरीका ये कि हम लॉजिकली और कंसेप्ट से पता करेंगे। दूसरा इजी तरीका इसका ये है कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी या नहीं, ये वैल्यू हमेशा, हाँ बिल्कुल, अपन बोल सकते हैं ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो साइड है हमारी, ये वाली साइड, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमने ये बोला तो हमारा हम रेंज, क्योंकि यही y है, ये दिख रहा है, यही वैल्यू है, तो वही हो गया y। इसको y से रिप्लेस कर देंगे, साफ साफ पता लग रहा है ये रेंज है। तो इसका मतलब हमारी रेंज हो गई कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी। क्या हमें इन्फिनिटी इंक्लूड करना है, नहीं। क्या 0 को इंक्लूड करना है, यस, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है। ये आंसर आ गया, इजी था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वाला।
ये वाला पार्ट देखते हैं इसका ना, ये वाला 3 माइनस मॉड x माइनस 2। अभी हमारा सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। इसको हम देखते हैं तो हम वापस से इसमें हेडिंग वही देंगे फॉर डोमेन। और डोमेन के लिए बस हमें कंडीशन देखनी है कि क्या कंडीशन लग रही है एक्स के ऊपर। कोई ऐसी कंडीशन है इसमें एक्स की कोई वैल्यू ना रख पाए, जैसे जैसे अगर कोई ऐसी वैल्यू तो ना, ऐसी वैल्यू ना रखते हम जिससे ये नॉट डिफाइंड बन जाए एफ एक्स। सारी वैल्यू ठीक है, तो हम लिखेंगे ये वाले, पहले हम सिर्फ इसको लिखेंगे x माइनस 2 इज रियल फॉर ऑल रियल x नंबर्स, x की जितनी वैल्यूज है x नंबर्स या x एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं सारे नंबर। अब अगर ये रियल आ रहा है, अगर ये रियल आ रहा है तो हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। आ तो गया हमारा ऑल रियल x, ये तो डोमेन होता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हेंस हमारा डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर्स। और वही आप अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया, इजी था। कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं एक्स के ऊपर, हमें देखना ही नहीं है कि इसके आसपास क्या लिखा हुआ है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये देखना था एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बस एक लिखने का तरीका है। अब हम करते हैं इसका रेंज के लिए। रेंज में थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो नंबर है हमारा, ये इससे हमें स्टार्टिंग करनी है। थोड़ा सा हमें इसके लिए मॉडुलस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। मॉडुलस की डेफिनेशन हमें पता है कि ये हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ये पता है हमको। तो हमें ये भी पता है कि ये भी हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देगा। और हमें अगर ये पॉजिटिव आंसर देगा तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो वैसे साफ साफ पता लग रहा है कि हमें 3 से तो कम आंसर ही मिलेगा। कैसे कैसे पता लगा? सर मान लो x की जगह 1 रखा, बिल्कुल, तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं माइनस 3 आया, फिर वो 3 हो जाएगा मॉडुलस की वजह से, बिल्कुल 0 आ जाएगा। और अगर थोड़ी बड़ी वैल्यू कितनी तो नेगेटिव चला जाएगा। बिल्कुल। और हम बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हमें 100 रख देते हैं, 100, तो और ज्यादा कम हो जाएगा ये नंबर, हमेशा कम जाता है, हमेशा कम जाते जा रहा है। ये तो तरीका हो गया पता लगाने का, लेकिन एक दूसरा तरीका और है, एक दूसरा तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। क्या हमें ये पता है, देखो ये तो अपन जो अभी डिस्कस कर रहे थे ना, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल मेथड। कभी कभी बच्चे के दिमाग में आता ही नहीं कि यार मैं क्या रखूं, मेरा ओवरऑल आंसर क्या आएगा। इसका बेस्ट तरीका है हम एक स्टेप्स लेते हैं, कैसे कि स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे निकालने हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इफ x माइनस 2, क्या ये हमेशा 0 या उससे बड़ी वैल्यू देगा? ये कभी नेगेटिव में देगा? ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकती ना, राइट? आया समझ में? अब कितना आसान है देखना। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नेगेटिव में दे रखा ना यहाँ पे, और जैसे ही मैं नेगेटिव करूंगा, इनइक्वलिटी का रूल क्या है? फ्लिप हो जाएगा। हालांकि माइनस इधर भी आएगा, लेकिन वो -0 के साथ लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइन तो दोनों तरफ चेंज होते हैं ना, इसलिए। चलो ये फ्लिप हो गया साइन। अब क्योंकि इससे पहले माइनस से जस्ट पहले 3 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ बैलेंसिंग के लिए कि मैं दोनों तरफ इस तरह से मैं 3 लगा सकता हूँ। देखा जाए तो मैंने क्या किया है, देखा जाए तो मैंने 3 दोनों तरफ ऐड किया है, तो मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है इस तरफ। यहाँ कोई डाउट है? दोनों तरफ मैंने 3 ऐड किया है। चाहे तो हम लिख सकते हैं एडिंग 3 बोथ साइड्स। ठीक है, ये रफ एरिया है, इसको हटा देते हैं। बोथ साइड लिख दिया। अब डाउट भी नहीं रहा, 3 ऐड कर दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो ये पूरा एक्सप्रेशन ये एफ एक्स के इक्वल है, तो क्या हम इसकी जगह एफ एक्स रखते हैं? और एफ एक्स ही हमारा वाई होता है, याद है? तो यही तो रेंज है। तो रेंज क्या है हमारी? 3 से छोटा, 3 से इंफिनिटी, ये हो गया। ठीक है, तो हम अच्छा 3 को इंक्लूड करना है, 3 से इक्वल है, ठीक है 3 को इंक्लूड करना है, यस करना है। इन्फिनिटी इंक्लूड करना है, कभी नहीं करते, ओपन इंटरवल। तो ये हमारी क्या हो गई? रेंज। ये आंसर आ गया। देखना, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन अपना इस बार आ गया रैशनल मॉडुलस फंक्शन। रैशनल वाले में तो नीचे x-4 है ना, तो इसको कैसे करेंगे देखना, इसके अलग स्टेप्स है। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर
डोमेन, डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन तो डोमेन में हम देखते हैं कि एक्स में दिमाग लगाना पड़ता है हमें। एक्स यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको नॉट रियल कर देगा? 4। तो इसका मतलब लिखेंगे अगर हमको एफ एक्स टू बी रियल, इफ एफ एक्स टू बी रियल, अगर हमें ये रियल चाहिए तो एक्स 4 नहीं होना चाहिए। मतलब ये पूरा चीज हमें रियल चाहिए, ये इसको एफ एक्स ही बोलेंगे। ये पूरी चीज अगर रियल चाहिए तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो दूसरा तरीका भी है, x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हमने जूनियर क्लास में पढ़ा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो साफ पता लग रहा है अगर x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 तो 4 को उधर ले जाओ, तो नॉट इक्वल टू 4, ये हमारा आ गया यहाँ पे डोमेन। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या नहीं आना चाहिए, 4 हम नहीं ले सकते। ये डोमेन आ गया। तो डोमेन तो इजी था इसका, कोई डाउट है? डिनोमिनेटर भी 0 है और न्यूमरेटर भी 0 होता है तो क्या कैंसिल हो जाती है? तो भी नॉट डिफाइंड होता है। चलो बात कर लेते हैं रेंज के लिए। 4 रेंज, रेंज थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल अलग मेथड है इसका। रैशनल जितने भी मॉडुलस रैशनल फंक्शन है उसमें एक नई चीज देखनी पड़ेगी हमको। वो नई चीज क्या है, फिर से बता रहा हूं कि जो मॉड फंक्शन होता है हमें पता है कि ये हमेशा पूरा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन भी होती है मॉडुलस फंक्शन की। वो होती है कि एफ एक्स इक्वल टू प्लस का एक्स अगर एक्स 0 से बड़ा है, माइनस का एक्स अगर एक्स 0 से छोटा है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। अगर ये याद नहीं है तो मॉड फंक्शन को ऐसे के बजाय 11th 12th या हायर क्लास के जो बच्चे हैं उसको ऐसे याद ज्यादा रखते हैं, और यही ज्यादा काम में आता है। ये बहुत कम काम में है, ये सिर्फ जूनियर क्लासेस के लिए है, लेकिन मीनिंग सेम है। तो इसको थोड़ा समझाता हूं मैं कैसे। अगर x की वैल्यू हम 0 से बड़ी रखें, तो चलो x की वैल्यू कोई यहाँ 0 से बड़ी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, तो मेरे को आंसर 10 मतलब पॉजिटिव मिलेगा। तो बोल तो रहा है आप x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रखोगे तो आपको पॉजिटिव x मिलेगा, लेकिन अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 से छोटी रखी -10, है ना, तो भी आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, राइट। अब तू बोलेगा लेकिन यहाँ तो ये माइनस का x है, रीजन तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है x स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन 0, राइट। यहाँ पे हम स्मॉलर देन वैल्यू रखेंगे माइनस का 10x की जगह, तो मैं x की जगह माइनस का 10 अगर रख रहा हूं तो बना तो रहा है उसको पॉजिटिव का 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत कम बच्चों को पता है। वापस बोल रहा हूं, x की वैल्यू हमने अंदर रखी है -10, तो वो x की वैल्यू हम यहां रखेंगे, ये साइन तो लगा रहेगा बाहर, तो दो माइनस हो जाएंगे ना, x की वैल्यू -10। यस, वो वाला फंक्शन है जो माइनस को प्लस बना देता है, यही वो रीजन है इसको माइनस की वैल्यू प्लस बन जाती, बन तो रही है, ये 10 बन गई। तो इसका मतलब ये हमें समझना है कि ये अंदर वाला कौन सा x है, ये वो है जो हम यहाँ अंदर रख रहे हैं, और अंदर जो वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे वो एक्चुअल में इस x की जगह जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। चलो एनीवेज अपन तो यहाँ समझते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या होगा। तो इसमें आपको 2 केस लेने पड़ेंगे। पहले आपको लेना पड़ेगा केस 1। केस 1 में हम लिखेंगे इफ अगर हमारी ये वैल्यू, अंदर की वैल्यू बोल रहा हूं मॉड वाली, अगर ये 0 से बड़ी है तो क्या हमारा ये ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा अंदर का, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ये मॉड x-4 है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा ऐसे। तो इसका मतलब हमारा fx क्या हो जाएगा, देयरफॉर, यहां पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर हमारा जो fx हो जाएगा, हम मॉड x-4 में यहां पे ये इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लिखा हुआ है मॉड x-4 पॉजिटिव में रहेगा, तो वैल्यू में इसमें ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कट के आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, अभी अगर हम ये केस 2 लेते हैं यहाँ पे, केस B, और अब हम देखते हैं कि अगर हम इस ब्रैकेट को नेगेटिव में लेते हैं, माइनस मतलब 0 से छोटा, तो ये वाला केस हो गया, ये वाला जो मैंने यहां समझाया था। इसका क्या सेंस हुआ, इसका सेंस हुआ अब हमारा मॉड x-4 क्या होगा, बता सकते हैं? वो से छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब माइनस में हो जाएगा, ये छोटा ही तो हो गया 0 से, ये होगा। तो इसका मतलब अब हमारा देयरफॉर हमारा fx जो है, जो हमारे को ओरिजिनली ये दे रखा था क्वेश्चन में, यहां पे हम मॉड x-4 की जगह माइनस का ब्रैकेट पुट कर देंगे, मींस बाहर माइनस आएगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो डायरेक्ट बताऊं, एक बार ये वाला ब्रैकेट
बाहर जब निकलेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, एक बार जब ये ब्रैकेट बाहर निकलेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। प्लस कब रहेगा? जब ये अंदर वाला जीरो से बड़ा होगा, अंदर वाला एक्सप्रेशन मॉड के अंदर वाला जीरो से बड़ा होगा। माइनस कब रहेगा? जब ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन वो जीरो से छोटा होगा। बस इसको कैंसिल आउट करो, क्या आया? -1। और ये एफ एक्स ही हमारा क्या होता है? ये एफ एक्स ही हमारा होता है रेंज। तो ये रेंज ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमारी रेंज हो गई इसमें 1 और -1 के बीच में नहीं, 1 और -1 के बीच में नहीं, इसको हमें उसमें लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा सेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया तूने, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेरा कि क्या हमको ये इंटरवल में लिखना है? नहीं, इंटरवल में नहीं, बस दो ही रेंज में हमें सिर्फ दो ही वैल्यू मिली, बस सिर्फ हमेशा यही आंसर। अच्छा तो पुट करके भी देख सकता है इसमें, कोई भी अभी देखने को बताऊंगा। तो इसको सेट में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, यहां पे ये नहीं आएगा, इंटरवल नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा? सेट की आंसर आ गया।